नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि प्री डीएड, प्री बीएलएड, सीटीईटी, सीजीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। एक कक्षा है और इसमें कुछ छात्र जो हैं वो अति मेधावी मतलब पढ़ने में भी प्रतिभाशाली, सभी चीज़ों में वो आगे रहते हैं, उन्हें कहते हैं मेधावी। तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा तो एक ही है, हमें सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, तो कैसे पढ़ाएंगे भाई। ऑप्शन ए, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहे। तो हमारी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कक्षा के साथ, तो पढ़ाएंगे ही। उच्च कक्षा के साथ नहीं पढ़ा सकते। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें तब भी नहीं पढ़ाना है। उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाना है, ताकि उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो ऊंची होती है, उस सीमा तक हम उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक जो परीक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, बिल्कुल नहीं, चिन्हित नहीं करना है हमें। उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, ये भी नहीं है। छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, ये भी नहीं है। अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक जो घटनाएं होती है उसके कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली जो कक्षा होती है उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो होती है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। पृथक पृथक मतलब अलग अलग, समजातीय एक ही कास्ट के जो समूह के व्यक्ति हैं उनके प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति कैसी होती है। उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो है वो वैसी ही होती है जैसे कि उनकी अभिभावक, माता पिता, घर में मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी वो लोग बोलते हैं, उनकी जो मनोवृत्ति होती है, उनकी अभिवृत्ति होती है, वैसी अभिवृत्ति बच्चों की भी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ पर पढ़ने वाले बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, वीडियो के माध्यम से दिखाकर ये बेहतर है, प्रदर्शन बेहतर है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर है, ये सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, एक्टिविटी ना भी हो तब भी बच्चों को एक्टिविटी करवाना है ताकि स्वयं वो इस चीज़ को अनुभव कर सके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका है। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान ये नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अध्यापक की भूमिका है, विद्यालयी वातावरण। अध्यापक की जो भूमिका है विद्यालय में, अगर वातावरण बच्चों को अच्छा प्रदान किया जाए तो उनके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके विकास में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में खेलते हैं और खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान कराएगा, बिल्कुल नहीं। यह समय बिताने में सहायक होगा, नहीं। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, तो यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है,
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति जो है दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अब हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती है जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं, बट फिर भी वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, अनुशासन के बारे में भी बताकर हम उनके जो सामाजिक मूल्य हैं उसको विकसित नहीं कर सकते। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, कहानियाँ तो सुनाएंगे बट कहानियाँ कुछ देर तक ही रहती है, बहुत ज़्यादा उनके मन में वो नहीं बैठता है। उसके बाद है आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो शिक्षक जो है एक आदर्श रूप में व्यवहार कर बच्चों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? मनोविज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो ये कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? जो हमारा मस्तिष्क है वो बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत है, मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, यह बताया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जो जनक है वो है सिगमंड फ्रायड। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।